नारायणाय करारविन्दे न पदारविन्दम् पुटे शयानम् श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि धियं सदा परिभव तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यादिहं प्रणतकालं भवादिपोतम् शरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेऽतन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं
सो। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। नित्य स्मरणीय पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम प्राक्लेश्वर तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी अकारण करुणा वर्णालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु अहेतु कृपालु नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद खंड परमानंद एवं आह्लादिनी शक्ति ब्रजराज किशोरी वृषभानुनंदनी श्री कृष्ण चरणानुरागी रसिक रसीली गुण गर्वीली प्रीतम प्यारी बरसाने वाली श्री राधा रानी जी की असीम अनुकंपा से एवं आराध्य इष्ट देवता कुल देवता ग्राम्य देवता माता पिता के पावन से चरणों में वंदन, पितृश्रों को नमन, सदगुरु को प्रणाम करते हुए आप सबके हृदय में विराजमान भगवान राधा कृष्ण को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सप्तम दिवस प्रथम सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। रसिक श्रोताओं, मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, प्रबुद्ध वैष्णवों, बड़े भाव और प्रेम से हरिरस का पान करने का सौभाग्य श्री गिरिराज महाराज की तरहट्टी में हमें प्राप्त हुआ। यहाँ तो कोई एक घड़ी के लिए आए उसका भी भाग्य प्रवर्धन हो जाता है, और 8-8 रात्रियां 7-7 रात्रियां तलहट्टी में अगर कोई व्यक्ति व्यतीत करे तो ये पूर्व जन्म का ही पुण्य हो सकता है। इस जन्म में तो हमने अपने जाने में ऐसा कोई पुण्य नहीं किया। ये पूर्व का अर्जित पुण्य है कि प्रभु ने हमें इतना सौभाग्य दिया। ये प्रभु की अहेतुक कृपा है कि यहां अपनी गोदी में बिठाकर अपने पास रख करके अपने सानिध्य में सत्संग करवा रहे हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो जीवन में भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। वो तो कहीं भी सुने तो कई जन्मों का पुण्य लगता है, पर गिरिराज जी में आकर के, गंगा किनारे आकर के, जमुना किनारे आकर के, तीर्थों में आकर के अगर कोई भागवत सुने तो अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है। आप और हम प्रभु की असीम कृपा के भागी बने। सप्तम दिवस प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ। कल हम लोगों ने कथा में सुना, दोनों भाइयों को रथ पर बिठाया क्रूर जी ने। भारी मन से ब्रजवासियों ने विदा किया है। कैसा दृश्य है, जो जहां खड़ा है जाते हुए रथ को देख रहा है। ठगे से रह गए ब्रजवासी, जैसे हाथ में आया हुआ हीरा चला गया। जब तक रथ जा रहा है खड़े खड़े देख रहे हैं, जब रथ दिखना बंद हो गया
उस रथ की ध्वजा दिख रही थी, तब तक भी वहीं खड़े हैं। स्तब्ध हो गए, मूर्तिमान हो गए, भूल गए, बिसर गए दुनिया। इधर अकरू जी दोनों भाइयों को लेकर के विदा हुए और उधर नंद बाबा जा रहे हैं महाराज कंस के धनुष यज्ञ में। कंस ने उनको जिम्मेदारी भी दी है कि आते हुए जमुना जी से कमल के पुष्प लेके आएंगे। तो नंद बाबा पुष्प मंगवाए थे और सब पुष्पों को अपने पास संजो के रखा है। कृष्ण के सखाओं ने कहा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा मधुमंगल श्री दामा। कहा बाबा आप जा रहे हैं मथुरा, हम भी चलें? सोचा बाबा ने बच्चे हैं घूम आएंगे, और बच्चों को थोड़ा घूमने का भाव रहता ही। उन सब ब्रजवासियों को बिठा करके नंद बाबा लेकर के जा रहे हैं गोकुल से मथुरा। पहले विदा हुए अकरू जी दोनों भाइयों को लेकर कृष्ण बलराम को, अब विदा हुए हैं नंद बाबा कृष्ण के सखा मंडल को लेकर। और जब मथुरा पहुंचे तो पहले नंद बाबा पहुंचे अपने ब्रजवासियों को लेकर, और बाद में अकरू जी पहुंचे कृष्ण और बलराम को लेकर। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि जब अकरू जी रथ पर बैठे बैठे रथ को चला रहे थे, उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था, मैं ले तो जा रहा हूं, मैं लेकर के तो जा रहा हूं, कहीं कंस इनको बोलो मार न दे, इस दोष का मैं भागी बन जाऊंगा, ये पाप मुझे लग जाएगा। मेरे प्रभु हर एक के गट की बात को जानते हैं, मेरे प्रभु सबके मन की बात को जानते हैं। भगवान समझ गए कि इसके मन में यही बात है। इसके मन में अकरू जी सोचते कहीं मुझे ये दोस्त तो नहीं लग जाएगा। तो अकरू जी ने ऐसा मन में विचार किया तो भगवान ने जमुना जी के किनारे रथ को रुकवा लिया। कहा गुरु काका हम जमुना जल का पान करके आ रहे हैं। और दोनों भाई जमुना जल का पान करने को गए और जमुना जल का पान करके आए तो अकरू जी से कहा चाचा जी आप चाहें तो स्नान करके आ सकते हैं। अकरू जी स्नान करने को गए। अकरू जी ने जैसे ही पानी में डुबकी लगाई और भगवान ने अपना दिव्य वैकुंठ का वैभव दिखाया। अकरू जी को पानी में भगवान का वैकुंठ का स्वरूप दिखाई दिया। अकरू जी ने कहा अरे कृष्ण और बलराम का इतना वैभव, वो तो मेरे रथ पर बैठे थे ना। पानी से बाहर आए तो देखिए रथ पर बैठे हैं, पानी में डुबकी लगाए तो अंदर उनका वैकुंठ का वैभव दिखाई दिया। अकरू जी की मति चकराई, जो पानी में देख रहा हूं वो सच है कि जो रथ पर देख रहा हूं वो सच है, और हकीकत क्या है ये भी सच है और वो भी सच है। ये भी सच है और वो भी सच है। तब अकरू जी समझ गए मेरे मन में जो प्रश्न था ना कि कहीं मैं ले जा रहा हूं कंस को मार देगा,
तो मुझे पाप लग जाएगा। तो शायद प्रभु ने मेरे इसी संशय को दूर करने के लिए अपना ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करवाया। तुरंत अक्रूर जी बाहर आए। उनके विस्मित नेत्रों को देखकर भगवान ने पूछा, अक्रूर काका क्या हुआ आपको? अक्रूर जी ने दोनों हाथों की अंजलि बांधी और झुक करके प्रणाम किया। गदगद कंठ हो गए, शरीर में रोमांच हो गया और रोमांचित होकर के गदगद कंठ से सजल नेत्रों से अक्रूर जी ने कहा, प्रभु नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमय वयम्। मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। आज मैंने आपका नारायण स्वरूप का दर्शन किया। हे नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने मुझे जो दर्शन करवाया, यन्ना बीजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासिद्यत एष लोका। जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, हे आद्य नारायण, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। हे हरि, प्रपंच मात्र संसार की रचना करने वाले, उनका पालन करने वाले और उनके विनाश के आप हेतु हैं। हे प्रभु, आप अजन्मा हैं। आप यज्ञ स्वरूप होकर के नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। आपके रूप को न वेद जान सके हैं, न पुराण जान सके, न बड़े बड़े विद्वान जान सके। इस प्रकार अक्रूर जी ने जब बार बार भगवान को प्रणाम किया है, स्तुति करके प्रसन्न किया, तब भगवान ने अक्रूर जी को अभय किया। अक्रूर काका, आप मन में कोई संशय मत रखो, ये सब पूर्व निर्धारित है, जो होना है वो होगा। आप अपने मन में ऐसा कोई भाव मत रखो कि आप ले जा रहे हैं, हम आपके साथ जा रहे हैं। ये सब पूर्व का निर्धारित है। अक्रूर जी ने प्रणाम किया। अक्रूर जी रथारूढ़ हुए हैं और रथारूढ़ होकर के अक्रूर जी ने पुनः रथ को गति प्रदान की। हाँ, रास्ते में अक्रूर जी ने एक बात जरूर कही, क्या कि प्रभु आप पहली बार मथुरा पधार रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे घर चलेंगे, मेरे घर पे मेहमान बनेंगे आप। भगवान ने कहा, अक्रूर काका, हम पहले आपके घर नहीं चलेंगे, हमें मामा कंस ने बुलाया है और नियम ये कहता है जो बुलाता है पहले उसके घर जाना चाहिए। अगर पहले हम उसके घर नहीं जाते तो उनको ऐसा लगता है शायद हम इस योग्य नहीं है कि वो हमारे घर में निवास कर सके, हमारी सेवा में कोई कमी है। और फिर हमारे ननिहाल की निंदा भी हो जाती है। जहां ननिहाल हो, हम ननिहाल में न उतर करके दूसरे के घर उतरते हैं तो निंदा किसकी होती है? वो क्या कहेंगे, ननिहाल तक भी नहीं गए, बनती नहीं होगी, तो बात बन जाती है। अक्रूर जी ने कहा, वो प्रभु मैं आपसे केवल विनती किया हूं। बोले नहीं, हम पहले अपने ननिहाल जाएंगे, जो आ जाए। और ऐसे करते करते जब मथुरा पहुंच गए, सायंकाल के समय मथुरा पहुंचे, और जैसे ही मथुरा पहुंचे तो वहां नंद बाबा के साथ में ब्रजवासियों को देख लिया कन्हैया ने। और जैसे ही ब्रजवासियों को देखा, देखते ही रथ से नीचे उतर गया। कहा, अक्रूर काका
अब हम ननिहाल भी कल जाएंगे। आज अपने सखाओं के साथ रात्रि विश्राम करेंगे। यहाँ दूसरा सिद्धांत, कहीं हमारे चाचा जी रहते हैं, ताऊ जी रहते हैं और ननिहाल वाले भी रहते हैं, तो नियम ये कहता है पहले चाचा और ताऊ के घर जाओ, अपना अटैची वहीं रख दो। पहला अटैची आपको वहीं रखना चाहिए। कहाँ? जहाँ चाचा जी और ताऊ जी रहते हैं। इससे परिवार में सुंदरता लगती है। बोले कहाँ रुके हो? बोले ताऊ जी के घर। अच्छे, बहुत बढ़िया बात। चाहे खाना कहाँ खाएं, रात्रि विश्राम कहाँ करें, उससे कोई मतलब नहीं। आपकी अटैची कहाँ रहनी चाहिए। कल के आपसे कोई पूछे सामान कहाँ है आपका, बोले वो तो मेरे ताऊ जी के घर में। इससे आपके परिवार की एकता का परिचय होता है। ये छोटी छोटी बातें कथाओं से सीखनी है। मैं केवल कहानियां नहीं सुना रहा, कहानियों के साथ साथ ही बताना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में कैसे करें। भगवान ने जैसे किया वैसे हमें करना चाहिए। अक्रूर काका, हम ननिहाल कल चलेंगे और हम अपने आप पहुंच जाएंगे। मामा जी को बोल दो। मेरे प्रभु ने रात्रि विश्राम ब्रज वासियों के साथ नंद बाबा के शिविर में किया। रात हो गई, सब सो गए और दूसरे दिन भोर सवेरे में सब उठ गए। उठने का टाइम वही है जो हमेशा है। जो मनोचिकित्सक होते हैं ना, साइकोलॉजी के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं आपको सोने का टाइम निर्धारित नहीं करना है, आपको उठने का टाइम निर्धारित करना है। आप एक समय पर रोज उठने की आदत डाल लो। नींद तो शरीर की रिक्वायरमेंट है। किसी को 5 घंटे की रिक्वायरमेंट है वर्किंग के हिसाब से, फिजिकल वर्क के हिसाब से। किसी को 6 घंटे की रिक्वायरमेंट है फिजिकल वर्क के हिसाब से। हमें देखना यह है कि हमें उठना कितने बजे। उठने का समय हम लोगों को निर्धारित करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सोने का टाइम सोचते हैं। जब हमेशा सुबह जल्दी उठोगे तो अपने आप धीरे धीरे शरीर नींद मांगेगा और टाइम से सो जाएगा। और भैया अगर नींद लेनी है तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि सोने से 1 घंटे पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर दो। आपको अगर 11 बजे सोना है तो 10 बजे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अपने आप को अलग कर लो। ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, जितने भी, ये एलेक्सा है। वो बच्चे छोटे छोटे हाय एलेक्सा, हेलो एलेक्सा, परेशान करते रहते एलेक्सा को। और वो बेचारी कहती है थोड़ा शुभ शुभ बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम इतना फास्ट बोलते हैं, एलेक्सा भी कह देती है थोड़ा धीरे धीरे बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितना समझता है, समझ के बोलता है मैं अभी रीड कर रही हूं, आप रुक जाइए, ज्यादा उतावल मत करो। सीखने की जगह सब हर जगह गुंजाइश है, कहीं भी सीख लो। सोने से 1 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और लाइट। आप लोग थोड़ा गूगल में जाके सर्च करें, रोशनी का हमारे नींद से बहुत ज्यादा संबंध है। आंखों की रोशनी का और ये जो हमारी लाइट है, इसका बड़ा संबंध है नींद से। इसके बारे में मैं तो केवल इशारा कर रहा हूं, आप गूगल में जाके सर्च करें। जब अंधेरा होगा तो एक ऐसा तत्व आंखों से उत्पन्न होता है जो नींद में हमें ले जाता है। रोज भोर सवेरे में उठने की आदत है ब्रजवासियों की। और वैसे हमने देखा है गांव के लोग जल्दी उठते हैं, शहर के लोग बोलो
पढ़े लिखे लोग, गांव के तो सीधे लोग। भोर सवेरे में सब ब्रजवासी उठ जाते हैं, कन्या उठे हैं, फटाफट अपना दैनिक कार्य संपन्न किया। उठने के बाद नहाने से और उठने के बीच में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत से लोग तो 4-4 बजे, 4:30, 5 बजे भी उठ जाते हैं, पर पेपर लेकर के बैठ जाते हैं, अखबार लेकर के बैठ जाते हैं, टीवी के आगे बैठ जाते हैं। नहाते कितने बजे? बोले 7 बजे। तो क्यों उठे 5 बजे? हमारे शास्त्र तो कहते हैं सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरे, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वाम हरिम भजे। 100 काम छोड़ करके रसोई तैयार हो गई तो भोजन करो पहले। रोटी को तरसाना नहीं चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करो, और सुबह 1000 काम छोड़ करके पहले नहाओ, बाकी सब काम होते रहेंगे। और लाख काम छोड़ करके अगर किसी को दान देना है तो पहले दान दो, और करोड़ काम छोड़ करके पहले ठाकुर जी का नाम लो, क्योंकि यही प्राय छूट जाता है। हमें कहीं बाहर जाना होता है ना, सुबह जल्दी निकलना है, नाश्ता भी करेंगे, कपड़े भी डालेंगे, अपने शौक की, व्यसन की सब चीज डालेंगे, पर छोड़ेंगे क्या? ठाकुर जी के पूजा पाठ। तो लेट हो रही है, पूजा पाठ हाथ जोड़ देंगे, ऐसा नहीं। कोटिम त्यक्त्वाम हरिम भजे, करोड़ काम छोड़ो, पहले ठाकुर जी का नाम लो, क्योंकि इसमें चूक हो जाती है। ब्रजवासी उठे, नहाए धोए, कपड़े पहने, और जैसे ही शिविर से बाहर आए, ओहो, मथुरा में तो बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, बहुत अच्छा शहर है, देखने का मन हुआ। अच्छा तो हो गई, कैपिटल है मथुरा, कैपिटल है, तो सबका मन हुआ कि हमें मथुरा नगरी देखनी है। कन्हैया का भी मन था कि मथुरा नगरी देखनी है। तो कन्हैया ने दाऊ जी से कहा, दाऊ भैया, आप तो बड़े भैया हैं, आप बाबा से पूछो ना कि हम मथुरा नगरी घुमाएं। दाऊ भैया ने कहा, नहीं लाला, मैं बाबा से नहीं पूछ सकता, क्योंकि तुम बाबा से ज्यादा क्लोज हो, तुम ही बाबा से पूछ लो। कन्हैया ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगा, पर एक शर्त है, जब मैं बाबा से पूछूं तो आप बीच में नहीं बोलोगे, बीच में नहीं बोलोगे। दाऊ जी ने कहा, मैं क्यों बोलूंगा? और इतने में कन्हैया बाबा के पास गए। बाबा, बाबा, बोला हाँ, बोला बेटा। बाबा, दाऊ जी की इच्छा है मथुरा नगरी देखने की, दाऊ जी की इच्छा है मथुरा नगरी देखने की। बाबा तो नाराज हो गए, दाऊ जी के ऊपर गुस्सा हो गया, उसको तो केवल घूमना ही दिखता है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। अब दाऊ जी ने सोचा, मैंने कहा ही नहीं कि जुल्मी मेरा नाम आ गया, पर कन्हैया ने पहले से कह दिया था, आप बीच में बोलो नहीं बोलेंगे। दाऊ जी बोले नहीं। तो कहा बाबा, हम देखा है। कहा लाला, ठीक है, देख के कहो, पर ध्यान रखना, ये हमारा गोकुल नहीं है, गांव नहीं है, ये शहर है, और शहर में भी कैपिटल है, और यहाँ बड़े शहरों में तो चलने के भी नियम होते हैं। हम तो ब्रजवासी सड़क के बीच में ही चलते हैं गांव में, और ये है उस जमाने का महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और यहाँ चलने के भी नियम है। बोले कैसे? बोले सड़क के बाईं ओर चलना पड़ेगा। तो ऐसा करो, आप किसी बड़े को साथ में लेके जाओ। तुरंत भगवान ने क्या किया, बड़े हैं ना हमारे साथ। बोले कौन? बोले दाऊ दादा, दाऊ जी बड़े हैं ना, मैं उनको ले जाएंगे।
तो जाते जाते नंद बाबा ने कहा ऐसा करो आप लोग सीधे कंस के घर पहुंच जाना वहीं से, और मैं वहां तैयार होकर जा ही रहा हूं, फिर वापस आने का टाइम खराब नहीं करना। बोले ठीक, पर एक बात ध्यान रखना, किसी से झगड़ा मत करना। तो कन्हैया ने धीरे से क्या कहा, बाबा चिंता ना करो, चला के झगड़ा किसी से नहीं करेंगे। शब्दों में ध्यान से सुनना, चला के झगड़ा करेंगे नहीं, मतलब चलाकर तो झगड़ा करेंगे नहीं, और जो हमसे पंगा लेगा उसको, जब भी बोलते हैं उसके दो मीनिंग होते हैं। अरे बाबा चिंता मत करो, चला के झगड़ा नहीं करेंगे, इसका मतलब चलाकर तो झगड़ा नहीं करेंगे, पर जो हमसे करेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने कहा ठीक जाओ। ओ महाराज, आज पूरा चौर्य विद्या प्रसारण मंडल जा रहा है, आगे आगे माननीय अध्यक्ष श्री कृष्ण, उनके पास सेक्रेटरी बलभद्र जी, पीछे पूरा मंडल। चलते 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 जैसे ही मथुरा की हवेलियों को देखा, देखो गोकुल में तो केवल एक हवेली है, वो किसकी? नंद बाबा की। और यहां तो ये तो शहर है, गोकुल में तो केवल एक धनवान है, पर शहरों में तो बोलो तो सही, यहाँ कई नंद बाबा है। तो एक ब्रजवासी कहता है, लाला लाला देखो नंद बाबा की हवेली यहाँ भी है। उसको पता नहीं सारी हवेलियां नंद बाबा की नहीं होती, ये तो पहली बार आए हैं ना। देखो देखो यहाँ भी नंद बाबा की हवेली। कन्हैया ने कहा कितना सुंदर नगर है, इतनी ऊंची ऊंची हवेलियां, चौड़ी चौड़ी सड़कें, और ये पूरा मंडल चल रहा है तो लोग झरोखों से देख रहे हैं ये कहां से परदेशी आए हैं। पर इन परदेशियों को भी अच्छा लग रहा है, इतनी ऊंची ऊंची हवेलियां, अटारियां देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। और इतनी प्रसन्नता से बहुत खुश होकर ब्रजवासियों ने कहा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही उन्होंने कहा वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो जयकारा इतना तेज था कि चारों तरफ सुनाई दिया। इधर मनसुखा ने कहा, कन्हैया एक बात तो बताओ, यहां मथुरा में कोई उत्सव है क्या? बोले क्यों? ये सब लोग नए नए कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हैं? सब लोग नए नए कपड़े क्यों पहन के घूम रहे हैं? कन्हैया ने कहा, मनसुखा तो नहीं समझता, ये शहर के लोग हैं, इनके कपड़े पहनने का ठाठ ही अलग होता है। हम गांव वालों की तरह नहीं है, एक ड्रेस को पहन लिया तो 3-4 दिन तक वही चलती है, जब तक मेला नहीं होता तब तक खोलती नहीं थी। ये शहर के लोग हैं, इनकी सुबह नहाने के बाद ड्रेस अलग है, और ऑफिस जाते तो ऑफिस के कपड़े बोलो अलग है, फिर ऑफिस से आने के बाद इनकी ड्रेस अलग है, और तो और जब ये रात को सोते हैं तो उनके सोने के कपड़े भी अलग है। अच्छा, और ये कन्हैया हम तो एक ही ड्रेस लेकर के आए हैं, और वो भी फटी है, किसी की धोती फटी है, किसी का तो कुर्ता भी फटा है, किसी की तो अंगरखा ही फटा है। तो हम इस इतने बड़े शहर में कैसे रहेंगे भाई? हमारे भी तो कपड़े अच्छे होने चाहिए ना, क्योंकि जैसा देश बोलो, हाँ देश के अनुसार वेश। जिस देश में जैसी ड्रेस पहनी जाती है वहां उसी की महिमा रहती है, और वहां हम दूसरे कपड़े पहन के जाते हैं तो हमारी शोभा नहीं होती। अगर कोई गोवा जाए और पूरा धोती पहन के, कुर्ता पहन के, पगड़ी लगा के, दुपट्टा लगा करके और गोवा में जाए तो सारे लोग फोटो उसी का खींचेंगे, ये एलियन कहां से आए? वो देश अलग है,
वहां का पहनावा अलग है, वहां का रहन सहन अलग है। तो जैसा देश तो फिर वैसा बेस। तो हमारे कपड़े तो पुराने, नए कपड़े हमें भी चाहिए लाला। बोले क्यों चिंता करते हो, अरे आप तो हमारे ननिहाल आए हो, और मेरे ननिहाल में मेरे मामाओं का दिल बोलो बहुत बड़ा है। देखो अभी कोई कपड़ों की व्यवस्था भी हो जाएगी। पक्की बात है लाला। बोले पक्की बात, लगाओ जयकारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इतना जोर से जयकारा लगाया कि उधर से निकल रहा था एक धोबी। धोबी वो कंस के ड्राइक्लीन वाला। कई बार बच्चे धोबी भी नहीं समझते तो उनको कहना पड़ता है लॉन्ड्री वाले। वो कंस के कपड़े रंगता भी था और धोता भी था। राज का धोबी, ध्यान से सुनना, सरकारी धोबी है वो। जब उसने सुना कि वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो सीधा ब्रजवासियों के पास आया और कहा, अरे ब्रजवासियों किसका जयकारा कर रहे हो? कहा वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे ग्वालों, क्या तुम्हें पता नहीं ये मथुरा नगरी है, यहाँ केवल मथुराधिपति महाराज कंस का ही जयकारा होता है। ये तुम्हारा गोकुल नहीं है। यहाँ जयकारा होगा तो केवल मथुराधिपति महाराज कंस का होगा। बहुत तेज बोल रहा था। उस धोबी को अकड़ किस बात की है? क्योंकि वो बोलो राज का धोबी है, कंस का धोबी है, और महाराज गवर्नमेंट का आदमी होता है, उसकी अकड़ थोड़ी। राष्ट्रपति भवन का जो चपरासी होता है ना, वो भी अपने आप को मिनिस्टर से कम नहीं समझता है। उसका भी बोलने का अंदाज अलग ही होता है। जिस दिन प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होता है राष्ट्रपति भवन में, वो भी अपने घर में ऐसे कह के जाता है, अरे नहीं जल्दी करो, मुझे आज प्रधानमंत्री को शपथ करवानी है। जैसे यही करवाएगा। उसका एक अंदाज होता है, नहीं आज मुझे शपथ करवाना है। बहुत बोल रहा था धोबी, ध्यान से सुनना। जब वो धोबी बोल रहा था, मेरे प्रभु सुन रहे थे, और प्रभु ने बड़े संयम के साथ कहा, मामा जी। धोबी को मामा जी क्यों कहा कन्हैया ने? सोचो, मामा जी क्यों कहा? क्योंकि ननिहाल का धोबी है और ननिहाल से उसका रिलेशन है। तो क्या कहा? मामा जी, ये कपड़े आप हमें दे दो ना, हमारे कपड़े तो पुराने हैं, आपके पास तो नए कपड़े, हमें दे दो ना। धोबी ने क्या जवाब दिया? एक ग्वालों, गाय चराने वालों, पहले जाके पानी में शकल तो देख करके आओ। तुम्हारी औकात है इन कपड़ों को पहनने की? कहां ये मथुराधिपति महाराज कंस के कपड़े, और कहां तुम गाय चराने वाले? पानी में शकल देखिए अपनी। बहुत बोल रहा था। कौन? धोबी। मेरे प्रभु सुन रहे थे, और जैसे जैसे धोबी बोल रहा था, मेरे प्रभु को याद आता है रामावतार। कौन सा? रामावतार। और रामावतार में इसी धोबी के कारण मैंने सीता का त्याग कर दिया था। आज फिर आ गए मेरे सामने। और प्रभु ने सोचा, धोबी वो तो रामावतार था कि मुझे मर्यादा का पालन करना होता था। उस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम था, पर अब की बार मैं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हूं। इस बार मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूं। उस समय नियम जो कहते थे वो करना होता था, अब तो जो मैं कर देता हूं वही बोलो नियम बन जाता है। अब तो नियम ये है कि जहां हम खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है।
अब तो नियम यह है कि हम लाइन में खड़े नहीं होते हैं, तो जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। वो रामावतार था। फिर बोला धोबी, और जैसे ही फिर बोला, मेरे प्रभु ने कोई समय नहीं खोया। धीरे से कहा, चुप रहो मामा जी, अब ज्यादा मत बोलना, हमें ज्यादा सुनने की आदत नहीं है। धोबी ने सोचा ये ब्रजवासी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और जैसे ही बोला, मेरे प्रभु ने कोई समय नहीं घुमाया, घुमा के एक थप्पड़ मारी गाल पर। जो काम तलवार करे वो तो मेरे प्रभु के हाथों ने कर दिया। धोबी की गर्दन कट गई, फुटबॉल की तरह लुढ़कने लगी, और जब लुढ़कते लुढ़कते बाजार में सड़क पे गिरी, लोगों ने देखा, अरे गजब के व्यक्ति है, एक ही थप्पड़ में काम तमाम कर दिया। और वो भी किसको मारा है? डायरेक्ट कंस के धोबी को मार करके चुनौती दी कंस को, कंस ये तुम्हारी एक प्यादी मर गई है, यहां से शतरंज का खेल शुरू हो गया। मैंने तुम्हारी एक प्यादी को मार दिया है, चुनौती। बहुत गुस्सा आया प्रभु को, मैं जब जब अवतार लेता हूं ये दुष्ट धोबी मेरे साथ में आ जाता है। दाऊ जी ने कहा, लारा धोबी मर गया, गुस्सा छोड़ दो। छोड़ देते हैं, और भगवान ने तुरंत गुस्से को बोलो। बस यही ठाकुर जी में और हम में फर्क है। हमें गुस्सा करना तो आता है, पर गुस्सा छोड़ना नहीं आता। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा करते तो अपने आप है, पर शांत करने के लिए कोई दूसरा चाहिए। करते तो अपने आप है, और शांत करने के लिए कोई दूसरा समझाए, अरे गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांत हो जाओ ना। जब अपने आप गुस्सा किया तो अपने आप शांत करो। पर हमें गुस्सा करना आता है, क्रोध करना आता है, पर क्रोध को शांत करना नहीं आता। और क्रोध उन्हीं को करने का अधिकार है जिनका क्रोध पर वश हो। भाई, किसी को आप नाराज तब कर सकते हैं जब आपको उसको राजी करना भी आता है। अगर आपको किसी को राजी करना नहीं आता तो उसको नाराज भी नहीं कर सकते। जिन लोगों में दूसरों को राजी करने की कला नहीं है, उनको दूसरों को नाराज करने का भी कोई हक नहीं। चलो, कपड़े पहनते हैं, पोटली को खोला, कपड़ों की पोटली को खोला, कपड़े पहनने शुरू किए। ब्रजवासियों ने कपड़े पहनने शुरू किए। वो कपड़े तो थे महाराज कंस के, और ब्रजवासी थे छोटे। अब एक ब्रजवासी ने कुर्ता पहन लिया तो पजामा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कुर्ता पजामा दोनों का काम कर गया, इतना लंबा था। अरे अरे, कपड़े तो बहुत ढीले हैं, इनको कोई फिटिंग तो करना पड़ेगा। इतने में सामने एक दर्जी की दुकान थी। वो दर्जी बहुत समझदार था। उसने सोचा, ये है तो बड़े बलवान, क्योंकि कंस के धोबी को मारा है तो कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, और लगता है कि अब इनकी सरकार आने वाली है। तो जिनकी सरकार आने वाली है, पहले उनसे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना, बोलो, शुरू कर देना चाहिए। हाँ, तो वो दर्जी दौड़े दौड़े आया, सरकार सरकार मुझे सेवा का मौका दो। बोले, क्या आप अगर आज्ञा करें तो कपड़ों की फिटिंग कर दूं। कन्हैया ने कहा, कर दो मामा जी। ओ, उस दर्जी ने फटाफट नाप लिया, फटाफट मशीन चलाई और सबको फिटिंग करके कपड़े पहनाए। यहां तक कि कृष्ण और बलराम को उसने अपने हाथों से पहनाए। कृष्ण और बलराम को उसने अपने हाथों से कपड़े पहनाए। यहां थोड़ी ध्यान से सुनने की कथा है। बोले, क्या कि पहले सिले हुए कपड़े ननिहाल के ही होने चाहिए। पहले सिले हुए कपड़े ननिहाल के होने चाहिए।
आजकल की बात मत कहना, आजकल तो बच्चा पैदा होते ही सिले हुए कपड़े पहन लेता है। मैं आजकल की बात नहीं कहूंगा। पहले सिले हुए कपड़े ननिहाल के होने चाहिए और मामा ही अपने हाथ से आकर के पहनाते हैं। तो मेरे ठाकुर जी ने पहली बार सिले हुए कपड़े पहने तो कहां पहने? ननिहाल में। और पहनाए किसने? दर्जी मामा ने। पूरा फिटिंग करके जचाए। अब भगवान का स्टाइल देखो, धोबी के कपड़े फिटिंग किए हुए भगवान ने पहने और दर्जी ने पहनाया। अब भगवान पॉकेट में हाथ डालते हैं। ये बड़े आदमियों का स्टाइल है, जबकि उनको पता है कि पॉकेट में पैसे तो नहीं है, क्योंकि ये तो धोबी के घर से आए। फिर भी पॉकेट में पैसे डालते हैं और क्या कहते हैं? मामा जी आपका कितना पैसा हुआ? दर्जी ने सोचा इनसे पैसा लूं, मैंने इनका रंग देखा है। धोबी को केवल एक थप्पड़ी मारी थी और मैंने अगर इनसे पैसा मांग लिया, हाँ? और ज्यादा मांग लिया तो थप्पड़ पड़ सकता है, और कम मांग लिया तो भी थप्पड़ पड़ सकता है। यहां थप्पड़ की बड़ी गुंजाइश है। वो दर्जी बहुत समझदार था। उसने क्या कहा पता है? उस दर्जी ने कहा मामा जी आपने हमें आकर के मामा जी बोला है ना? बोले हाँ। तो हमारी मथुरा नगरी में ऐसा नियम है कि हम अपने बांझों से स्वासनों से पैसे बोलो नहीं लेते। और भगवान ने सोच रखा था अगर पैसे मांग तो लेगा तो घुमा के हैं? हाँ, पर वो समझदार था, उसने पैसे नहीं मांगे। तो पैसे नहीं मांगे, उसने कहा बांझों से श्वासनों से पैसे नहीं लेते हैं। तो भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। ये दर्जी पिछले जन्म में जनकपुरी का दर्जी था। जब राम जी का विवाह हुआ तो राम जी की सारी ड्रेस इसी ने ही सिलाई की थी, पर इसकी इच्छा थी कि मैं अपने हाथों से राम जी को कपड़े पहनाऊं, पर उस समय तो नहीं पहना पाया। मेरे प्रभु ने आशीर्वाद दिया और कृष्णा अवतार में उसकी ये मनसा बोलो पूरी करेगी। इसका मतलब क्या? पिछले अवतारों के जितने भी अधूरे काम थे जितना भी बैकलॉग था ना वो सारा आगे कृष्णा अवतार में पूरा कर दिया। अब कपड़े तो अच्छे हो गए, सज गए, अब तो जैसा देश वैसा बेस। बोला हाँ कपड़े तो अच्छे हो गए, पर आपको पता है ब्रजवासियों को माला पहनने का बहुत भाव रहता है। ब्रजवासी मंदिर जाते हैं, वहां से माला लेकर के पहन लेते हैं, और कोई कोई ब्रजवासी को मंदिर में माला नहीं मिलती तो दुकानदार से 5 रुपए की माला खरीद करके भी पहन लेते हैं। उनको माला पहनने का बड़ा भाव रहता है। कहा लाला और तो सब ठीक है पर माला नहीं मिला। तो सामने एक माली का घर है और घर के आगे दुकान लगा करके वो माला बेच रहा था। वो बहुत समझदार माली था। उसने देखा दर्जी बच गया, दर्जी बच गया तो दर्जी वाला फॉर्मूला ठीक है। वो तो अपने हाथ में मालाएं लेकर के सामने ही गया, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। भगवान ने कहा बड़ा समझदार है, पहले से ही माला पहना देता है। इसने भी यही तो सोचा कि जिस प्रकार से इनको जन समर्थन मिल रहा है, लगता है आने वाली सरकार बोलो इनकी है, तो अभी से थोड़ा संबंध बनाए तो बाद में कोई टेंडर मिल जाएगा। अभी से संपर्क तो बनाना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट आने वाली इनकी। तो भगवान ने इनसे भी कहा मामा जी बोलो आपकी मालाओं के कितने रुपए हुए? अरे प्रभु ऐसा क्या कहते हैं, हम श्वासों से पैसे लेंगे क्या? आप तो हमारे श्वास में हैं, भांजे हैं। भगवान ने कहा धन्यवाद मामा जी।
दर्जी को भी आशीर्वाद दिया और सुदामा नाम करके माली को भी आशीर्वाद दिया। और आपको पता है कि दर्जी और सुदामा माली का आशीर्वाद आज भी फलीभूत हो रहा है। दर्जी पर तो इतनी ठाकुर जी की कृपा हो गई कि जितने का कपड़ा नहीं होता है उससे ज्यादा सिलाई होती है। खूब आनंद है, भगवान की सेवा किया उसके आनंद ही आनंद है। अब तो कपड़े भी अच्छे हैं, माला भी हो गई, पर एक कमी रह गई, ललाट सूना। हमारे शास्त्र कहते हैं जिसका ललाट सूना है उसका भाग्य सूना है। तिलके च वस्ते लक्ष्मी तिलके च मधुसूदन। तिलक में लक्ष्मी जी का निवास है, भगवान मधुसूदन का निवास है। और तिलक लगाना साइंटिफिकली भी बहुत जरूरी है। जब यहां हम तिलक लगाते हैं हमारे आज्ञा चक्र पे, तिलक लगाने से क्रोध कम आता है, तिलक लगाने से सोच गंभीर बनती है। इसलिए तो हमारे यहां बच्चे से लेकर के बूढ़े, विधवा, सधवा, सब के तिलक लगता है। अब चंदन कहां से लाएं? चंदन कहां से लाएं? और इतने में क्या हुआ, एक स्त्री जो कुबड़ी थी, कुबड़ी समझते हो, टेढ़ी थी, कमर झुकी है, पांव टेढ़े हैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी, त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी थी। वो टेढ़ी मेढ़ी चलती चलती स्त्री, उसके हाथ में एक चांदी का कटोरा है, कटोरे में केसर मिश्रित चंदन है। वो अंगराग चंदन लेकर के जैसे ही कन्हैया के पास से निकली, मधुमंगल ने देख लिया। मधुमंगल ने इशारा किया, लाला लाला, लाला लाला, इसके पास में बोलो, चंदन है तुम्हारे तो ननिहाल में कुछ लगती होगी। भाई वो मामा थे, अब ये भी तो कुछ लगती होगी। कन्हैया ने कहा, सुनो मधुमंगल, ये लेडीज का मामला है, थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है। वो तो जेंट्स का मामला था, मामा जी कह दिया तो चल गया, और लेडीज के मामले में बहुत सोचना पड़ता है। बोले वो कैसे? अगर मान लो लेडीज को ये कह दे मामी जी, और वो अगर बैचलर हो तो, कंवारी हो तो आपत्ति हो जाएगी। लेडीज के मामले में बहुत सोचना पड़ता है। तो भगवान ने बड़े सोच विचार की आवाज लगाई, क्या कहा? सुंदरी, अरे ओ सुंदरी। भगवान को पता है सुंदरी सुनना सबको अच्छा लगता है। किसी को भी आप सुंदरी कह दो, थैंक यू थैंक यू, उसको लगता है बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला, चाहे है कि नहीं, कह दो आप, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, थैंक यू। लगे नहीं लगे, हमें कहने में क्या फर्क पड़ता है? वो अपने मन में राजी हो रही है कि मैं सुंदर लग रही हूं, तो हमें कह देना चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा? सुंदरी। वो थी कुबड़ी, उसने देखा दूसरी स्त्री कोई है नहीं और मैं सुंदर हूं नहीं, पता नहीं किसको सुंदरी कहते हैं। फिर भगवान ने आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। वो कुब्जा ने सोचा सुंदरी किसको कहते हैं। जब तीसरी बार प्रभु ने कहा अरे ओ सुंदरी, तब कुब्जा समझ गई शायद मुझे ही कह रहे हैं। तो वो पीछे की ओर मुड़ती हैं और मुड़ करके कहती है, बोलो श्याम सुंदर। अब यहां कितना सुंदर संयोग कि उसको पता नहीं कि इनका नाम ही श्याम सुंदर है। उसने देखा श्याम वर्ण के हैं फिर भी सुंदर है, तो उसके मुंह से नाम निकल गया श्याम सुंदर, और ठाकुर जी का एक नाम हो गया श्याम सुंदर। कहा आपके हाथ में जो चंदन है, तनिक चंदन दोगी तिलक करने के लिए?
मेरे प्रभु को देखा, उस कुब्जा ने तो देखती रह गई। इनको जो एक बार देखे बस फिर तो दूसरा कुछ देखना हो। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, अब चेहरे से हटना गवारा नहीं। एक बार जो कन्हैया को देखे फिर नजरें उनके चेहरे से नहीं हटती। और आज कुब्जा ने अपना अंगराग चंदन भगवान के सामने प्रस्तुत किया। प्रभु इजाजत हो तो मैं अपने हाथों से लगाऊं। भगवान ने कहा पहले ब्रजवासियों का लगाओ। यही प्रभु की विशेषता है, पहले सबका मान करवाया, बाद में अपना सम्मान करवाया। सबने अंगराग चंदन लगाया। कुब्जा ने कहा प्रभु इजाजत हो तो मैं अपने हाथों से लगा दूं। कहा लगा दो। और जिस समय कुब्जा भगवान के चंदन लगाई तो उस समय भगवान ने क्या किया, कुब्जा के एक पांव पे अपना पांव रखा और कुब्जा की जो हन्नी कहते हैं ठुड्डी को, उसको पकड़ के जोर से झटका लगाया। और जैसे ही झटका लगाया थी तो कुबड़ी और हो गई एकदम सीधी। सुंदरी कहा तो सुंदरी बनाया भी। अब कुब्जा क्या हो गई, सुंदरी। और जैसे ही प्रभु जाने लगे कुब्जा जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु पहले तो सुंदरी नहीं थी, अब तो सुंदरी हो गई। अब मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मैं आपकी सेवा में रहना चाहती हूं। भगवान ने कहा नहीं कुब्जा, इस समय हम अपने कर्तव्य की ओर जा रहे हैं और व्यक्ति को अपना लक्ष्य कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति का एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे वहां तक पहुंचना है। और जब वहां तक पहुंचना है तो बीच में बहुत से लोभ भी आएंगे, प्रलोभन भी आएंगे, संकट भी आएंगे, बहुत अवरोह और आरोह आएंगे, पर उन सबको जीतना है क्योंकि हमें अपने लक्ष्य तक। लोग आपको भ्रमित भी करेंगे, आपको टेंशन भी देंगे, पर अगर हमारा गोल बहुत बड़ा है तो हमारी सोच भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों में जो लोग नाराज होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में जो लोग राजी हो जाते हैं, मैंने एक दिन पहले भी कथा में निवेदन किया कि जो लोग छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं और जो लोग छोटी छोटी बातों में राजी होते हैं वो जीवन में छोटे आदमी ही रहते हैं। अगर जीवन में बड़ा आदमी बनना है, छोटी छोटी बातों की परवाह करनी छोड़ दो। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, होता है। कभी पिताजी ने कुछ कह दिया, कभी मां ने कुछ कह दिया, गांठ बांध के मत रखो। कभी भाभी ने कुछ कह दिया, कभी भाई ने कुछ कह दिया, कभी पत्नी ने कह दिया, कभी पति ने कह दिया, कभी बच्चों ने कह दिया, चलता रहता है। इन सब से हमें रुकना नहीं है, हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। इतना बड़ा सोच होना चाहिए। कृष्ण से सीखो। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण चरित्र को पढ़े और अपने जीवन में उतारे, संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष लॉर्ड कृष्णा इज मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर, ग्रेट पॉलिटिशियन, सबसे बड़े अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट। ऐसी कोई लॉजी नहीं है जिसको श्री कृष्ण ने अपने जीवन में उपयोग नहीं किया। बहुआयामी प्रतिभा है लॉर्ड कृष्ण। देखो, राम जी को समझना सरल है, पर कृष्ण को समझना थोड़ा कठिन है। कृष्ण के अनेक रूप हैं और जिसको कृष्ण को पढ़ने का अभ्यास हो गया वो एक अच्छा व्यापारी बन सकता है।
वो एक अच्छा अर्थशास्त्री बन सकता है, वो अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बन सकता है। कृष्ण को पढ़ने का अभ्यास करना पड़ेगा। सर्वोत्त कृष्णो न वर्तते, कृष्ण से परे दुनिया में कुछ भी नहीं। कृष्ण ही सब कुछ है। कुब्जा जी को वहां मना कर दिया, हम अभी आपके घर नहीं चलेंगे, आपको अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। उन्होंने बहुत प्रार्थना की, प्रभु मेरी बहुत तमन्ना है कि आप मेरे घर आए। हाँ, आपके घर आएंगे, पर अभी नहीं। पहले हमारा लक्ष्य क्या है, हम यहां मथुरा क्यों आए? हम मथुरा कंस को मारने को आए। कुब्जा जी को विदा किया, पहुंच गए महाराज कंस की रंगशाला में। ब्रजवासियों सहित पहुंचे। देखो वहां पे एक ऐसा हॉल बना है और हॉल में बीच में एक धनुष रखा है और गुप्त रूप से कंस के सैनिक खड़े थे वेश बदल करके। जैसे दोनों भाई आए, वहां कंस के अनुचरों ने कहा कि यह धनुष आपको उठाना है, इसकी प्रतिंचा को चढ़ाना है। रामावतार में भी धनुष उठाया। वो किसका धनुष था? जनक को किसने दिया था? परशुराम जी। और ये जो कंस के पास धनुष है, ये कंस को किसने दिया? बोलो। ये जो कंस के पास धनुष है, ये कंस को किसने दिया? कंस को भी परशुराम जी ने ही दिया था। कंस को भी परशुराम जी ने दिया था। जैसे ही मेरे प्रभु वहां गए, धनुष को उठाया, प्रतिंचा को चढ़ाने लगे, वो तो धनुष टूट गया, दो टुकड़े हो गए। गुप्त रूप से बैठे थे कंस के सैनिक, दोनों भाइयों को मारने के लिए सब कृष्ण बलराम की ओर दौड़े, मारो मारो। दोनों भाई मंच पर चढ़ गए और मंच पे चढ़ के दो धनुष के टुकड़ों को अपने हाथ में लिया और उन्हीं दो धनुष के टुकड़ों से जितने भी कंस के सैनिक थे उन सबको मार भगाया। 11 वर्ष 54 दिन ब्रज में रहने के बाद ठाकुर जी ने पहली बार शस्त्र उठाया। 11 वर्ष 54 दिन ठाकुर जी ब्रज में रहे हैं और 11 वर्ष 54 दिन के बाद जब ब्रज में से मथुरा आए, पहली बार इन्होंने शस्त्र उठाया। वो भी कहां पर? ननिहाल में नहीं। ननिहाल में शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। ये मत कहना कि ननिहाल में शस्त्र उठाना चाहिए, भगवान ने उठाया। यहां ननिहाल का भाव नहीं है, यहां शत्रु के घर में शस्त्र उठाया। अपने घर में शस्त्र उठाए तो क्या बड़ी बात है। कोई नौकर को डांटे, कौन सी बड़ी बात है? वो तो बैंक सर्वेंट है, उसको तो आपकी दो गाली सुननी है, उसको तो इस बात का पैसा मिलता है। वो तो सोच लेगा बाबू को राजी करना है तो बाद में ठीक कर लेंगे। कोई अपनी पत्नी को डांटे तो कौन सी बड़ी बात है? वो तो आपकी हमसफर है, वो तो बेचारी सुन लेगी, कोई बात नहीं, मेरे पति हैं। क्रोध स्त्री पे किया तो फिर क्या किया? क्रोध नौकर पे किया तो क्या किया? क्रोध भी वहां करना चाहिए जहां क्रोध का महत्व है। सैनिक क्रोध करे, सीमाओं पे करे तो क्रोध का महत्व है, और वही सैनिक क्रोध करे और अपनी पत्नी पे करे तो उसका कोई महत्व नहीं है। क्रोध का भी महत्व होना चाहिए। सबको मारने के बाद बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए तो एक बहुत बड़ा मैदान है, ध्यान से सुनना है।
और मैदान के सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है, हमारे उधर बोलते हैं पिरोड़, बड़े दरवाजे को बोलते हैं पिरोड़। बहुत बड़ा गेट है और उस गेट के आगे एक हाथी खड़ा है। उस हाथी का नाम है कुलियापीड़ हाथी। 10,000 हाथियों का उसमें बल है, मदोन्मत्त है, उसको शराब पिलाई। ऊपर बैठा है महावत, हाथी की सूंड में माला है, दिखावे के लिए कि कृष्ण बलराम का स्वागत करना है। हकीकत में तो कंस का एक को चक्र है कि हाथी के पांव तले दोनों भाइयों को कुचलना। जैसे ही पास में गए, ताऊ जी ने कहा, लाला मामा जी ने हमारी स्वागत के लिए हाथी खड़ा किया है। कहा, भैया अति भक्ति चोरे लक्षण। कोई ज्यादा भक्ति करे ना, आपकी वो ज्यादा ही कोई खातिरदारी कर रहा है, आपकी कोई ज्यादा ही प्रशंसा कर रहा है, तो थोड़ा सावधान हो जाना। कुछ दिन खातिरदारी करेगा, उसके बाद धीरे से कहेगा, भाई साहब एक बार 10 पेटी रुपयों की जरूरत है, 5 पेटी रुपयों की जरूरत है। ये इतने देर जो मीठा मीठा बोल रहा था, जो खातिरदारी, कभी मसाला खिलाता है, कभी जर्दा खिलाता है, कभी ये पिलाता है, इसका मतलब क्या था? अति भक्ति चोरे लक्षण। तो फिर दोनों भाई सावचेत हो गए और जैसे ही हाथी के पास पहुंचे, ऊपर बैठे हुए महावत ने हाथी के गंडस्थल पर कुश का प्रहार किया। चिड़चिड़ाया हाथी दोनों भाइयों की ओर झपटता। बड़े सावधान है दोनों भाई। हाथी के साथ कृष्ण और बलराम का युद्ध हुआ। कन्हैया ने हाथी की सूंड को पकड़ लिया, दाऊ जी ने पूंछ को पकड़ लिया। खूब युद्ध किया, उठा के दिया हमारा जमीन पर, और जब जमीन पर गिरा, दोनों भाई दौड़ करके गए, पड़े हुए हाथी के ऊपर अपना एक एक पांव रख दिया और हाथी के दोनों दांतों को दोनों भाइयों ने पकड़ लिया है और जीवित हाथी के दांतों को खींच करके निकाल दिया। देखो, हाथी दांत की कीमत हमेशा रही है, पर जो दांत मरने के बाद हाथी का निकला है वो इतना कीमती नहीं होता। जिंदा हाथी का जो दांत होता है उसकी कीमत ज्यादा है, क्योंकि उसकी पॉलिश, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो भगवान ने अच्छी क्वालिटी के 2 हाथी दांत निकाल लिए। कुलियापीड़ हाथी मर गया, जो ऊपर बैठा था महावत वो दब करके मर गया। दोनों दांतों को अपने हाथ में लिया है, अपने कांधे पे रखा है, जैसे कोई किसान हल जोतने को जाए वैसे कांधे पे अपने दांतों, उन दोनों हाथी के दांतों को रखा। और उधर भगवान के जितने भी सखा थे वो, उनको तो कंस के जो सेवक थे उन्होंने पहले ही अंदर भेज दिया था। अंदर एक मल्लशाला है, मल्लशाला समझते हो? कुश्ती होती है वहां पर। ऊंचे आसन पर मथुरा के राजा कंस बैठे हैं, चारों तरफ दर्शक दीर्घा, और उसी दर्शक दीर्घा में नंद बाबा ब्रजवासियों सहित विराजमान थे। और जैसे ही दोनों भाइयों ने मेन गेट से एंट्री की और उनके आते ही चारों तरफ लोगों का ध्यान, अरे ये कौन है? कंस ने भी देखा, हाँ? अपने अनुचरों से पूछा, ये है क्या कृष्ण बलराम? हाँ। स्त्रियों ने देखा जरूकों से, इतने सुंदर, कामिनी निहारो काम, कामिनी स्त्रियों ने काम भाव से देखा। वीरों को वीर भाव दिखाई दिया, कंस को अपना काल दिखाई दिया। दोनों भाइयों ने मल्लशाला में प्रवेश किया। ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने देखा कन्हैया और बलराम आ गए। ब्रजवासियों ने कन्हैया को देखा और देखते ही जोर से जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो कंस की सभा,
और कंस की सभा में जयकारा किसका हो रहा है? ये कंस का तो अपमान था। ये सब क्यों किया? उसको डिप्रेस करने के लिए। शत्रु के साथ लड़ना है तो सब विधि से लड़ना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद। देखो फिजिकल तो पशु लड़ते हैं क्योंकि उनको दूसरा कोई टेक्निक आता नहीं। फिजिकल लड़ना तो बहुत बाद की बात होती है। पहले साम समझाओ, फिर दाम, पैसों से काम होता है तो वो कर लो, फिर दंड। कोई छोटी मोटी सजा से काम होता है तो, और वो इसमें भी नहीं मानता तो उसका कोई लूज पॉइंट अपने पास रखो, जैसे अपना काम हो जाए। साम दाम दंड और भेद। इस प्रकार जब दोनों भाई नंद बाबा के पास जाकर के बैठ गए, पूरी सभा सजी है और भरी सभा में दो पहलवान आए। एक का नाम है चाणूर और दूसरे का नाम है मुष्टिक। चाणूर और मुष्टिक आए। कंस के उद्घोषकों ने घोषणा करी, ये मथुरा के दो पहलवान हैं, अगर कोई इनसे युद्ध करना चाहे तो चुनौती है। कोई नहीं आया। उन तगड़े पहलवानों से कौन लड़े? और थोड़ी देर में कंस के उद्घोषकों ने कहा कि अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया है तो युद्ध करने के लिए आया। और जैसे ही मां के दूध की बात आई, दोनों भाई जहां बैठे थे वहां खड़े हो गए। हम युद्ध करेंगे। नंद बाबा ने कहा, लाला क्या कर रहे हो? ये इतने तगड़े पहलवान है, तुम बच्चे हो, बैठ जाओ। कहा नहीं बाबा, हम युद्ध करेंगे। क्यों? आपने सुना नहीं? इन्होंने कहा अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया है तो युद्ध करें। मैंने अपनी मां जसोदा का दूध पिया है। मेरी मां जब मुझे दूध पिलाती थी बाबा, तो एक बात हमेशा कहती कि बेटा मेरे दूध को कभी दाग मत लगाना, मेरे दूध को कभी शर्मिंदा मत कर देना। आज ये मेरी मां के दूध को चुनौती कर रहा है। सौगंध है मुझे मेरे मां के दूध की, मैं युद्ध करूंगा। इतना कॉन्फिडेंस देखो भगवान। काम कोई भी करो, बी कॉन्फिडेंट होके करो, सफलता हमारे पास रहेगी। दोनों भाइयों ने युद्ध करने के लिए जैसे ही बाबा से आज्ञा मांगी, बाबा ने आज्ञा तो देना नहीं चाहिए, पर बहुत जिद किया तो बाबा ने एक बात कही, बेटा ये बहुत तगड़े पहलवान है और तुम इतना जिद करते हो तो जाओ थोड़ी देर तक युद्ध कर लेना, जब हारने लगो तो हाथ जोड़ करके आ जाना। जिस समय बाबा ने ये बात कही, दोनों भाइयों की दशा देखो क्या है। इतना गुस्सा, अपने हाथों की अंगूठों को अपनी मुट्ठी में दबाते हैं, ऊपर के दांतों से नीचे के दांतों को भींचते हैं, पांव की जमीन को पग की पगथली से दबाते हैं। बहुत गुस्सा है। मन ही मन कहते हैं, बाबा आप तो कहते हैं कि हाथ जोड़ के आ जाना, हम जसोदा मां का दूध पिए हैं, हम हाथ जोड़ के नहीं, हम उनके हाथ पांव तोड़ कर आएंगे। जाओ बेटा जाओ। सीढ़ियों से उतर कर नहीं आए, सीढ़ियों से उतर कर नहीं आए, जहां बैठे थे वहीं से छलांग लगाया। घबराए चाणूर और मुष्टिक भी देखते रह गए। और फिर मल्ल युद्ध की परंपरा से उन्होंने युद्ध किया। मुष्टिक के साथ बलभद्र जी, चाणूर के साथ श्री कृष्ण। बहुत अलग अलग दांव पेच से युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते कन्हैया ने दाऊ जी को इशारा किया, बड़े भैया
पहले आप असुर को मारो फिर मैं मारूंगा। देखो युद्ध में भी भगवान भूले नहीं बड़े भाई का सम्मान करना। अगर पहले भगवान मार देते तो लोग क्या कहते, छोटे वाला तगड़ा है, तो बड़े भाई की निंदा नहीं हो जाती। बड़े भाई की निंदा नहीं करवानी चाहिए। छोटे भाई का कर्तव्य है कि वो हमेशा बड़े भाई का मान बढ़ाए, और बड़े भाई का कर्तव्य है कि छोटे भाई को हमेशा आश्रय देता है। दाऊ जी ने अपनी मुष्टि का प्रहार मुष्टि के माथे पर किया। भग्न मस्तको मुखात् रुधिर्वमनम, मस्तक फट गया, मुंह से खून की उल्टियां हुई, हाहाकार करते धड़ाम से धरती पर गिरा और मुष्टि के प्राण पंखे उड़ गए। अब कन्या ने चाणूर को पटक दिया, पटक के उसके दोनों पांव को पकड़ लिया और घुमाया घुमा रहे हैं चाणूर को और देख रहे हैं कंस को, और शायद घुमा घुमा के कंस को ये इशारा कर रहे हैं कि कंस देख तेरे पहलवानों की मैंने ये दशा की, उठा के दिया हमारा जमीन पर, प्राण पंखे उड़ गए। अब कंस ने दो पहलवान और भेजे, एक का नाम है शल और दूसरे का नाम है तोशल। शल और तोशल को भी भगवान ने मौत के घाट उतार दिया। फिर तो कंस ने एक साथ बहुत पहलवानों को भेजा, मार दो दोनों भाइयों को। बौखला गया था कंस, कैसे कैसे ऑर्डर करता है, मार दो दोनों भाइयों को, नंद बाबा को पकड़ लो, वसुदेव को मार दो। बौखला गया। भगवान ने कहा दाऊ तुम संभालो इन पहलवानों को और मैं संभालता हूं उस दुष्ट को। लगाई जोर से छलांग, कूद गई मंच के ऊपर, और जैसे ही मंच पर कूदे घबराया कंस और उनका मुकुट भगवान के चरणों में गिर गया। कंस का मुकुट कन्हैया के चरणों में गिरा, पर कन्हैया ने उस मुकुट को ठोकर नहीं मारी। मेरे प्रभु जोश में भी होश, मुकुट को ठोकर क्यों नहीं मारी? कंस का नहीं है, मुकुट मथुरा का है। मथुरा मेरा ननिहाल। मुकुट को उठाया, अपने माथे से लगाया, दूर सुरक्षित स्थान पर रख दिया, और जहां मुकुट रखा वहीं से दौड़े जैसे कोई सिंह अपने शिकार की ओर दौड़ता। दौड़े दौड़े सीधे कंस के पास गए, बलात्कार रूप से कंस के बालों को पकड़ लिया और खींच लिया। कंस के बालों को पकड़ के क्यों खींचा? एक बार इसने मेरी मां के केसों को खींचा था, देवकी के केसों को खींचा था, और आज मैं अपनी मां का बदला लेने के लिए इसके बालों को खींच रहा हूं। बलात्कार रूप से खींचा, और खींचने के बाद घबराया कंस, उठा लिया कंस को। मेरे प्रभु ने कंस को उठा लिया और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी आतताई क्यों न हो जाए, एक दिन उसका अंत जरूर होता है। बुरा और भला समय सबका आता है। उठाया कंस को, दे मारा जमीन पर, और पूरी त्रिलोकी का वजन लेकर के कंस के शरीर पर कूद गए, उसके प्राण निकल गए। और जैसे ही कंस के प्राण निकलते हैं, आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी है, अबीर गुलाल की वर्षा करी, जय जयकार हुई है, दुंदुभियां और नगाड़े बजे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राहुल महाराज की जय, राजधरण की जय, जय जय श्री राम
बुरे समय का अंत हुआ। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, दोनों जरासंध की पुत्रियां हैं। पति के शरीर से लिपट करके रोई, बहुत विलाप किया। मेरे प्रभु ने कारावास में बंद उग्रसेन नाना जी को मुक्त करवाया, वसुदेव और देवकी को मुक्त करवाया। कंस के ऊर्ध्वदेहिक कर्म किए। उग्रसेन जी से कहा आप पुनः मथुरा के राजा बने। उग्रसेन जी ने कहा नहीं कृष्ण, राजनीति का नियम है जो राजा को मारे वही राजगद्दी पर बैठता है। कन्हैया ने क्या जवाब दिया, नाना जी मथुरा के राजा पहले भी आप थे और आज भी। ये ठीक है आपके पुत्र ने आपको कारावास में डाल दिया था, पर मथुरा के राजा आप ही रहेंगे। और मैं तो यदुवंशी हूं और यदुवंशियों को तो श्राप लगा है कि वो कभी कहीं के राजा नहीं बनेंगे, तो मैं राजा तो नहीं बन सकता। उग्रसेन जी का पुनः राज्याभिषेक हुआ। मेरे प्रभु ने स्वयं अपने हाथ से मुकुट पहनाया। जिनके माथे पे मुकुट ठाकुर जी ने रख दिया वो तो राज्य ही अखंड है। दोनों कंस की पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पीहर चली गई, मगध देश, और जाकर अपने पिताजी से कहा पिताजी पिताजी कृष्ण और बलराम दो ब्रजवासियों ने हमें विधवा कर दिया। अपनी पुत्रियों को वैधव्य में देखकर महाराज जरासंध को बड़ा क्रोध आया। कहा बेटी क्यों चिंता करती हो, जिसने तुम्हारी मांग का सिंदूर हटाया है मैं उससे बदला लूंगा, मैं उससे बदला लूंगा। मैंने एक दिन कथा में कहा कि जीवन के अनेक दुख हैं, पर चिंता नहीं, फिर आ जाएगा। मकान चला गया कोई चिंता नहीं, फिर आ जाएगा। पर ये दो दुख जीवन में बहुत दुखी करते हैं। जरासंध बहुत दुखी हुए। उन्होंने ऐसा विचार किया कि मैं मथुरा नगरी पे आक्रमण करूंगा और अपनी पुत्रियों के सुहाग का बदला लूंगा। इधर देवकी जी कृष्ण से कहती हैं लाला मैं कैसी अभागन मां हूं कि मैंने तुम्हें जन्म तो दिया पर मैंने तुम्हें कभी दूध नहीं पिलाया, मैंने कभी तुम्हें गोद नहीं खिलाया, लालन पालन नहीं किया। कन्हैया कहते मां ऐसा कुछ भी नहीं, उस समय तुम पराधीन थी और मां तुमने बहुत बड़ा त्याग किया, अपने बेटे को त्याग करके और बचाया है। तू जननी धन्य है। मां की आंचल से दूध छलक गया। बार बार अपने पुत्र के माथे पे हाथ फेरती है, माथे को सूंघती है, दोनों हाथों से उनके गालों को सहलाती है। बेटा धन्य है, तेरे जैसा पुत्र होने से हम लोगों का मान बढ़ गया। बेटा अगर एक भी हो और सपूत निकल जाए तो बोलो, बेटा अगर एक ही हो और सपूत निकल जाए तो 7 पीढ़ियों को तार देता है। दादे परदादों की शोभा करवा देता है। लोग पूछते हैं वो कौन है, अरे वो उनका पोता है। अच्छा, अरे वाह क्या बात, उनका दोहिता है, वाह क्या बात। और बेटा अगर एक भी कपूत निकल जाए तो 21 पीढ़ियों को कलंक लगाता है। कौन सी? 7 तो अपने परिवार की, 7 ननिहाल की और 7 ससुराल की। ससुराल का भी नाम आता है। किसका जवाई है? बोलो उनका जवाई है क्या? अगर अच्छा है तो
अच्छाई में अपना ही अपना मिलता है, बुराई में सबका योगदान है। मां ने कहा बेटा मेरी एक इच्छा है, पहले मैं तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार करूंगा। श्री राम जी का भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और श्री कृष्ण का भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। रामावतार में आपने सुना, जब ही कुमार वहे सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पीतु माता। और यहां कृष्ण बलराम दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और अब उनको पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा है। थोड़ा ध्यान से सुनना, माता पिता ने पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा है। इतने समर्थ थे कि वो स्कूल खुलवा सकते थे और गुरुजी को हायर कर सकते थे, पर नहीं, गुरुजी को हायर करें उससे अच्छा है कि हम गुरुजी के सामने जाके पढ़े। ये गुरुजी का मान है। उज्जैन नगरी में और विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए चाहे कहीं भी जाना पड़े पर जाना चाहिए। ये मुंह नहीं करना चाहिए लोकल पढ़ूंगा ये करूंगा, पढ़ने के लिए कहीं भी जाओ, कोई मने नहीं। बच्चों को मौका देना चाहिए पढ़ने का। अगर उनके मन में पढ़ने का भाव है तब, और केवल घूमने का है या अपने फ्रेंड्स के साथ केवल जाने का ही भाव है तो उसको रोकना चाहिए। बच्चा ये कहे कि मेरा फ्रेंड जा रहा है इसलिए मैं जाऊं, ये गलत है। मुझे जाना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। उज्जैन नगरी में शांदीपनि ऋषि के आश्रम दोनों भाइयों को पढ़ने के लिए भेजा। 64 दिन तक पढ़े हैं, 64 डेज बस। पढ़ाई स्कूलों में नहीं होती, पढ़ाई स्कूलों में नहीं है। 64 दिन में सारी विद्याएं सीख ली, 64 कलाएं, और 64 दिन में जैसे सारी विद्या सीख ली, गुरुजी ने कहा कृष्ण बलराम तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। उस जमाने में थ्योरिकल क्लास कम होती थी और प्रैक्टिकल क्लासें ज्यादा होती थी। आजकल प्रैक्टिकल क्लासें कम होती। दोनों को कहा अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। तो दोनों भाइयों ने कहा गुरुजी आपने हमें इतना पढ़ाया है तो आपकी गुरुदक्षिणा। गुरुजी ने कहा आप मेरे शिष्य बन गए। इतिहास में लोग कहेंगे कि कृष्ण और बलराम के गुरु कौन है? संदीपनी ऋषि। तो ये कोई दक्षिणा कम है क्या? योग्य शिष्य किसी को प्राप्त हो जाए ये तो गुरु का भाग्य है, और किसी को योग्य गुरु प्राप्त हो जाए ये तो शिष्य का भाग्य है। कहा नहीं गुरुदेव हम आपसे कुछ सीखे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको भेंट दें, गुरुदक्षिणा दें। गुरुजी ने कहा वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, और फिर भी तुम इतना कहते हो कृष्ण तो तुम्हारी गुरु मां जो मेरी पत्नी है उनसे सलाह करता हूं। और तब गुरुजी ने अपनी पत्नी से पूछा कि कृष्ण और बलराम दोनों बड़े सामर्थ्य हैं और वो गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं, तो बोलो हम गुरुदक्षिणा में क्या मांगे? जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, बड़े समर्थवान हैं। गुरु पत्नी ने कहा देखो मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, और अगर आप किसी से समर्थ हैं तो इनसे कहो कि मैं एक मां हूं, और मां के लिए सबसे बड़ा धनपुत्र होता है। मां के लिए सबसे बड़ा धनपुत्र है। मेरे एक पुत्र था जो प्रभास के समुद्र में डूबने से मर गया था।
यदि ये मेरे मरे हुए पुत्र को वापस ला करके दे दें तो इससे बढ़िया गुरु दक्षिणा कोई नहीं होती। मरा हुआ पुत्र वापस चाहिए, क्योंकि दक्षिणा भी तो सामने की हैसियत देख के मांगी जाती है। कोई बहुत बड़े आदमी के घर में आप पूजा करवाने जाएं और वहां अगर 100, 200, 500 रुपया आप दक्षिणा लेते हैं तो उसकी हैसियत भी खराब होती है और आपकी भी हैसियत खराब होती है। उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से आपको दक्षिणा मांगनी चाहिए, और वो देते ही ऐसे ही, उनको देना भी चाहिए, मांगना तो नहीं चाहिए। वो देते ही ऐसे, मांगना तो नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मांगना नहीं चाहिए। देने वाले को तो अपना सोच के देना चाहिए। अब जब मौका ऐसा पड़ा तो गुरु मां ने कह दिया, मेरा पुत्र लाके दे। गुरुजी ने दोनों भाइयों से कहा कि तुम्हारी माता ने गुरुपुत्र की कामना की। दोनों भाइयों ने कहा, क्यों चिंता करते हो, अभी जाते हैं। और सीधे प्रवास के समुद्र के पास गए। समुद्र स्वयं पूजा की थाली लेकर प्रभु की सेवा में उपस्थित हो गया। स्वामी आप पधारे, मुझे बुला लिया होता। कहा नहीं, सागर मेरे गुरुपुत्र यहां डूबने से मर गए थे, हमें वो चाहिए। सागर ने कहा, प्रभु वो डूबा तो यहीं था, पर अब यहां नहीं है, अब यमलोक चला गया। आप यमलोक जाएं और उसको ला सकते हैं। भगवान ने कहा, बहुत बढ़िया बात है, मैं जा रहा हूं यमलोक। कहा, प्रभु मेरी बात सुनो, आप इतनी कृपा करके यहां तक आए हैं तो एक काम मेरा भी करो। क्या? समुद्र में एक असुर रहता है, शंखासुर है, शंख की आकृति में रहता है। उसका एक नाम पंचजन भी है। मुझे बहुत तंग करता है, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे बहुत परेशान करता है। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों को परेशान करे वो मेरा शत्रु है। भगवान को ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रिय है। तुरंत भगवान ने शंखाकृति असुर को मार करके उसके द्वारा पंचजन्य नाम करके शंख प्राप्त किया। और उसी शंख को लेकर भगवान यमराज के नगरी में गए। पहली बार ठाकुर जी ने पंचजन्य शंख बजाया तो कहां बजाया? बोलो। यमराज की नगरी में स्वयं सूर्यपुत्र धर्मराज भगवान के सामने आए। प्रभु क्या आदेश है? कहा, धर्मराज मेरे गुरुपुत्र मुझे लौटाओ। धर्मराज ने क्या कहा? थोड़ा ध्यान से कथा सुनना। कहा, प्रभु ऐसा नियम है कि एक बार कोई मर जाए तो दोबारा उसी शरीर में धरती पर, बोलो बोलो तो सही, नहीं जा सकता, तो मैं आपको नहीं लौटा सकता। भगवान ने तुरंत क्या कहा? हे धर्मराज, ये नियम किसने बनाए? ये नियम किसने बनाए? बोला, आपने ही बनाए। तो धर्मराज, जो नियम बना सकता है वो नियम, बोलो, तोड़ नहीं सकता, बदल सकता है। नियम तोड़ नहीं सकता, बदल सकता है। अमेंडमेंट नोट करो धर्मराज, संशोधन नोट करो। कभी भी कोई मरा हुआ व्यक्ति धरती पर वापस नहीं जाएगा, पर जब मैं कहूंगा तो बोलो जाएगा। मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। इफ बॉस इज रॉन्ग
देन सी रूल नंबर फर्स्ट। अगर बॉस गलत भी है तो भी नियम यही लगेगा कि बॉस इज ऑलवेज राइट। अंडरस्टैंड? या गुरुपुत्र को लेकर गया और जैसे ही लाकर के गुरुपुत्र को गुरु माता को और गुरु जी को सौंपा है महाराज, गुरु माता ने जो शुभाशीर्वाद दिया है, कृष्ण बलराम तुमने आज मुझे एक बेटा ला करके दिया है, और जिस माँ का बेटा खो गया और उसको वापस मिल जाए, उस माँ के दिल को कितना सगुन मिलता है वो आज मैं ही जान सकती हूँ, दूसरा कोई नहीं जान सकता। पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुमने हमें एक बेटा ला करके दिया, भगवान तुम्हें 1000 बेटा देंगे। कितने? 1000 बेटा देंगे। ये गुरु माँ का बोलो शुभ आशीर्वाद है। गुरुपुत्र जयंत को ला करके दिया, उनका नाम था जयंत, ला करके दिया और वहां से शिक्षा पूर्ण करके दोनों भाई कहां पधारे हैं? पुनः मथुरा नगरी आए। और मथुरा आने के बाद थोड़ा ध्यान से कथा सुनो। जब से कृष्ण पढ़ लिख करके आए हैं मथुरा में, तब से कृष्ण का मन नहीं लग रहा है मथुरा में मन नहीं लग रहा है। रोज याद आती है तो गोकुल याद आता है, नंद बाबा याद आते हैं, यशोदा मैया याद आती है, किशोरी जी याद आती है, ब्रजवासी याद आते हैं, गायें याद आती हैं, लताएं, वो जमुना का किनारा, वो माखन चोरी करना, सब बातें याद आती हैं, बचपन की बातें याद आती हैं। बरबस मन खींचा चला जाता है गोकुल की ओर। घंटों अकेले बैठे सोचते रहते हैं, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, स्मृति गोकुल चले जाते हैं। एक दिन परेशान हो गए, बिना गोकुल जाए मथुरा की छत पर चढ़ गए, मथुरा के राजमहल की छता पर चढ़ गए और छत पर चढ़ करके उस सड़क को देख रहे हैं जो मथुरा से गोकुल की ओर जाती है। उस सड़क को देखते देखते स्मृतियों को वहां लेकर के गए गोकुल, और ऐसा स्मरण आया गोकुल का कि मेरे प्रभु के सजल नेत्र हो गए, आंखें बरस पड़ी। वो यशोदा मां का लाल खड़े खड़े देख रहे हैं उस सड़क को, रो रहे हैं। पता नहीं कितनी देर से रो रहे थे। इधर सब लोग ढूंढ रहे हैं कन्हैया कहां गए, कहां गए, कहां गए। उद्धव जी भी ढूंढ रहे थे। आखिर ढूंढते ढूंढते उद्धव जी गए मथुरा के राजमहल की छत पर, और वहां जाकर के देखा तो कन्हैया खड़े थे।
सोचा उद्धव जी ने यहां क्या कर रहे हैं। दबे पांव धीरे 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 उद्धव जी गए। धीरे से देखा तो कन्हैया ऐसे खड़े हैं, छत की जो बाउंड्री है उसका सहारा लेकर ऐसे खड़े हैं, रो रहे हैं। उद्धव जी ने देखा कि उनके आंसू इतने गिरे कि अभी आंसुओं की धार नीचे तक आ गई। इसका मतलब बहुत देर से रो ही रहे हैं और इतने आंसू आए, मतलब बहुत दुखी थी। धीरे से उद्धव जी पास में गए। लाला मित्र, क्या हो गया तुम? दो तीन आवाज लगाई तो उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि उनका शरीर वहां था, उनका मन तो बोलो गोकुल चला गया था। थोड़ा जोर से कहा उद्धव ने, कृष्ण। चौंक गए। हाँ 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 उद्धव, बोलो 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 मित्र, कैसे आना? क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, ऐसे खड़ा हो। नहीं, जरूर तुम्हारे मन में कोई बात है, सच सच बताओ क्या बात है। कहा कुछ नहीं मित्र, ऐसे ही खड़ा हूं बस। ऐसे नहीं खड़े हो, तुम रो रहे हो और लगता है तुम्हारे मन में कोई गंभीर चोट है। इतना रहे हो, देखो आंसू बह रहे हैं जमीन पर। सच बताओ क्या बात है। कहा मित्र कुछ नहीं है। मुझसे छिपाओगे? मुझसे छिपाओगे कृष्ण? बताओ क्या बात है। क्या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया? क्या जो मथुरा में तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला? बोलो कृष्ण क्या बात है। इतने दुखी क्यों लग रहे हो? सुबकियां भर रहे हो, अभी तुम्हारी सांसों की गति तेज है। बोलो तुम्हें क्या हो गया? नहीं उद्धव नहीं। ऐसे कहते कहते उद्धव जी के दोनों कंधों पे अपने हाथ रख दिए। मित्र, मैं रो नहीं रहा हूं। अरे प्रभु, आप सरासर रो रहे हैं, आप कहते मैं रो नहीं रहा हूं। उद्धव मेरे मित्र, मैं नहीं रो रहा हूं। उद्धव, मुझे कोई रुला रहा है। मैं नहीं रो रहा हूं, मुझे कोई रुला रहा है। कौन? वो गोकुल की याद मुझे रुला रही है। वो यशोदा का दुलार, वो नंद बाबा का प्यार, वो गायों का रमाना, वो गोपियों के घर जाना, माखन चोरी करना, दिन भर ब्रजवासियों के साथ मस्ती करना। वो गोकुल की गलियां याद आती हैं, मेरा मन बरबस रो पड़ता है। उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाही। मेरे मित्र, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं सब कुछ भूल सकता हूं पर ब्रज को नहीं भूल सकता। वो बचपन की मस्ती, वो खेल, वो बचपन के सखा, वो आनंद में कैसे भूल जाऊं? जो प्रेम उन गांव वालों में था वो इन शहर वालों में, बोलो, जो प्रेम छोटे शहर में है वो इन बड़े शहरों में वो प्रेम नहीं है। गांव में तो बड़ा प्रेम होता है। गांव की बेटी को सब बाई कहते हैं, सबके लिए, वो चाहे किसी भी जाति की है। गांव की बेटी है तो सबके लिए बहन बेटी है। और गांव का अगर कोई भांजा है तो सब उसको भांजा ही मानते हैं। और गांव का अगर कोई जवाई है तो सब उसको पावना ही कहते हैं। भौतिकता का तो विकास किया पर मानसिकता में संकुचित प्रेम। वो तो जिसने
मिठाई को चखा है वही बता सकते हैं। ये रस मैंने पिया है, बहुत प्रशंसा करी है ब्रज की। हम ज्यादा इसको विस्तार तो नहीं कर सकते, यथासंभव विस्तार कर ही रहे। ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र मेरा और गोपी